अरुण, तुम आओगे ना? फोन पर आवाज थी मीरा की। मीरा, जिसके सपनों के लिए उसने अपने सपने बदल दिए थे, जिसके लिए कभी कुछ कहा नहीं पर किया सब कुछ। हाँ, आऊंगा, अरुण ने कहा। मीरा की आवाज में कुछ था। अरुण चुप हो गया। 8 साल बाद मीरा, क्या वो अब भी वैसी ही होगी? क्या उसे याद भी होगा? अरुण की आंखें बंद हो गईं। 8 साल पहले की वो रात याद आ गई। इंजीनियरिंग कॉलेज की वो आखिरी रात। 8 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, तीसरा साल। यार अरुण, ये कोट क्यों नहीं चल रहा? मीरा परेशान थी। रात के 2 बज रहे थे। कॉलेज की कंप्यूटर लैब में सिर्फ 2 लोग थे, अरुण और मीरा। प्रोजेक्ट सबमिशन कल सुबह था। दिखाओ, अरुण ने स्क्रीन देखी। ये देखो, सेमीकोलन मिस कर गई हो। ओह, इतनी छोटी गलती और मैं 3 घंटे से परेशान हूँ। मीरा हंस पड़ी। वो हंसी अरुण के दिल में कहीं गहरे उतर गई। मीरा अमीर घर की लड़की, पर दिखावा नाम की चीज नहीं। सिंपल कुर्ता जीन्स, बिना मेकअप के भी खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात, दिल से टीचर बनना चाहती थी। अरुण मिडिल क्लास, एजुकेशन लोन पर पढ़ाई, रात को फ्रीलांसिंग करके खर्चा निकालना, पर कोडिंग में जीनियस। अरुण, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरा मतलब, रात रात भर जागना, फ्रीलांसिंग, फिर क्लास। अरुण मुस्कुराया। बस कुछ बनना है यार। माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया है। छोटी बहन को डॉक्टर बनाना है। बस जिम्मेदारियां हैं। और तुम्हारे सपने? सपने? अरुण ने सोचा, एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। ऐसा कुछ जिससे गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सके। मीरा की आंखें चमक उठी। रियली? मैं भी यही चाहती हूँ। वैसे मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है। कॉलेज के पास 10 बच्चों को पढ़ाती हूँ। वाह, कब से? 2 महीने हो गए। पर अरुण, मैं इसे बड़ा करना चाहती हूँ। प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड एनजीओ, मोर चिल्ड्रन, बेटर रिसोर्सेज। उस रात 3 बजे तक वो बातें करते रहे। प्रोजेक्ट भूल गए, सपनों की बातें, भविष्य की योजनाएं, और न जाने कब दोनों के सपने एक से लगने लगे। अगर आप भी कभी ऐसे किसी मोड़ पर रहे हैं जहां दोस्ती कब कुछ और बन गई पता ही नहीं चला, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, स्पिरिचुअल कथा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ दिल से ही समझी जा सकती हैं। दिन बीतते गए। अरुण और मीरा की दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन एक बात थी जो अरुण जानता था पर कभी जिक्र नहीं करता था। मीरा की मंगनी हो चुकी थी, किसी बिजनेसमैन के बेटे से। घर वालों ने तय किया था। एक दिन मीरा अरुण को अपने सेंटर ली गई, जहां वो 10 बच्चों को पढ़ाती थी। ये देखो अरुण, ये रानी है, 8 साल की। कितनी तेज है पढ़ने में। मीरा की आंखों में चमक थी। अरुण ने देखा कि मीरा कितनी खुश थी उन बच्चों के साथ। उसने मन में सोचा, काश ये खुशी हमेशा रहे। तुम खुश हो ना? एक दिन अरुण ने पूछा। खुश? मीरा ने एक कड़वी हंसी हंसी। अरुण, कभी कभी खुशी और जिम्मेदारी में से एक चुनना पड़ता है। पापा का बिजनेस, उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा, तुम समझ सकते हो। अरुण समझ गया, कुछ नहीं बोल। फाइनल ईयर आ गया, प्लेसमेंट का सीजन। अरुण को एक बड़ी टेक कंपनी से ऑफर आया, 45 लाख का पैकेज। उसके सारे सपने पूरे हो सकते थे। उसी वक्त मीरा ने बताया कि एक फाउंडेशन ने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ग्रांट की घोषणा की है। अगर उसका प्रपोजल सिलेक्ट हो गया तो 2 साल की फंडिंग मिल सकती है। पर अरुण, मुझे नहीं पता प्रपोजल कैसे बनाते हैं और टेक्निकल डिटेल्स। मीरा परेशान थी। दिखाओ, मैं हेल्प कर दूंगा, अरुण ने कहा। लेकिन जब अरुण ने रिक्वायरमेंट्स देखी तो समझ गया कि ये सिर्फ हेल्प की बात नहीं है। पूरा टेक्निकल आर्किटेक्चर चाहिए था, डिटेल प्लान, प्रोटोटाइप, सब कुछ। अरुण, मुझे ये ग्रांट जीतना है। इससे मैं अपने सेंटर को प्रॉपर एनजीओ बना सकती हूँ। मीरा की आंखों में सपने थे। तो जीतो ना, तुमसे बेहतर कौन है, अरुण ने कहा। पर मुझे टेक को फाउंडर चाहिए, कोई जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म बना सके। तुम? मीरा रुक गई। मैं? नहीं, तुम्हारा तो उस बड़ी कंपनी का इंटरव्यू है उसी हफ्ते। छोड़ो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। उस रात अरुण ने फैसला किया। अगले 2 महीने उसने दिन रात एक कर दिए।
मीरा के एनजीओ के लिए पूरा टेक्निकल प्लेटफॉर्म बनाया। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अटेंडेंस ट्रैकिंग, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, सब कुछ। अरुण, ये तुमने कब बनाया? मीरा हैरान थी। बस यूं ही फ्री टाइम में। अब तुम ये लेकर प्रपोजल सबमिट करो, और हाँ, मेरा नाम मत लेना, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। पर कोई परवर नहीं, जाओ और जीत कराओ। ग्रांट एप्लीकेशन के रिजल्ट के दिन अरुण का फाइनल इंटरव्यू था। उसने जानबूझ के गलत जवाब दिए। वो जानता था कि अगर वो सिलेक्ट हो गया तो मीरा के प्रोजेक्ट में मदद नहीं कर पाएगा। शाम को मीरा का फोन आया। अरुण, मुझे ग्रांट मिल गया, 2 साल की फंडिंग। बधाई हो। अरुण की आवाज में खुशी थी। पर अरुण, रिव्यूअर्स कह रहे थे कि टेक्निकल प्लेटफॉर्म बहुत इम्प्रेसिव है, ये किसी एक्सपर्ट का काम है, तुम्हारा नाम क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि ये तुम्हारा सपना है मीरा, मेरा नहीं। 2 दिन बाद रिजल्ट आया। अरुण का उस कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम पागल हो अरुण। जब मीरा को पता चला तो वो रो पड़ी। तुमने अपना फ्यूचर मेरे लिए? किसने कहा तुम्हारे लिए? उन बच्चों के लिए किया जिन्हें तुम पढ़ाती हो, और वैसे भी दूसरी कंपनियां भी हैं। अरुण ने हंसते हुए कहा। कॉलेज खत्म हुआ, मीरा ने अपना एनजीओ ऑफिशियली रजिस्टर किया। उम्मीद। पहले बैच में उसके 10 बच्चे थे, अब 50 हो गए थे। अरुण वीकेंड पर आता, बच्चों को बेसिक कंप्यूटर सिखाता। लेकिन फिर वो दिन आया जब मीरा के घर से फोन आया। विकास के घर वालों को उसके एनजीओ के बारे में पता चल गया था। मैं मना कर दूंगी अरुण, मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मीरा रुक गई। तुम नहीं समझते अरुण, विकास की फैमिली वो इसे चलने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब टाइम वेस्ट है। उनका अपना एजुकेशन बिजनेस है, कंपटीशन नहीं चाहते। अगले हफ्ते विकास के घर से फोन आया कि वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लड़की का ध्यान घर परिवार पर नहीं है, यही रीजन दिया। मीरा के माता पिता परेशान हो गए। समाज में बदनामी, लोगों के ताने, सब कुछ शुरू हो गया। मीरा, तुम्हें ये एनजीओ बंद करना होगा, हमारी इज्जत का सवाल है, उसके पिता ने कहा। मीरा टूट गई थी। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ सपने। उसी वक्त अजीब बात होने लगी। एनजीओ में अचानक से डोनेशंस आने लगी। हर महीने 50,000 रुपए। अनोनिमस डोनर। ये कौन है जो इतनी मदद कर रहा है? मीरा हैरान थी। दरअसल अरुण ने फ्रीलांसिंग में जान लगा दी थी। दिन में जॉब, रात को फ्रीलांसिंग, 4 घंटे की नींद। हेल्थ खराब होने लगी, पर हर महीने जो कमाता सीधे एनजीओ के अकाउंट में। 6 महीने बाद मीरा को शक हुआ। उसने एनजीओ की वेबसाइट का बैक एंड चेक किया, पता लगाने की कोशिश की तो शक अरुण पे हुआ। अरुण, एक दिन उसने अचानक पूछा, वो डोनेशंस तुम भेज रहे हो ना? अरुण चुप रहा। मैं जानती हूँ अरुण। मीरा? क्यों अरुण, क्यों कर रहे हो ये सब? मीरा की आंखों में आंसू थे। क्योंकि तुम्हारा एनजीओ बंद नहीं होना चाहिए। वो बच्चे, उनका भविष्य। अरुण ने कहा। और तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे सपने? मीरा, तुम्हारा एनजीओ 50 बच्चों की जिंदगी बदल रहा है, मेरा स्टार्टअप सिर्फ मेरी। बताओ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पर तुम्हारा स्टार्टअप, तुम्हारे अपने सपने। कौन कहता है मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा? मैं चाहता था कि गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, वो तुम्हारे जरिए हो रहा है, बस माध्यम अलग है। तभी अरुण के घर से फोन आया। उसकी बहन को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत थी। स्पाइनल की समस्या थी, इलाज देश में पॉसिबल नहीं था। अरुण को एक अमेरिकन कंपनी से ऑफर आया था पहले से, अब उसे जाना ही होगा। सैलरी अच्छी थी, बहन का इलाज हो सकता था। तुम जाओगे? जाना होगा मीरा, दीदी का इलाज। मैं समझती हूँ। अरुण ने कहा, पर उसकी आंखों में कुछ और ही था। जाने से एक रात पहले दोनों मिले, वही कॉलेज की कंप्यूटर लैब। मीरा, एक बात कहनी थी। मत कहो अरुण, मैं जानती हूँ, पर कुछ बातें अनकही ही अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी। दोनों चुप हो गए। वादा करो, तुम खुश रहोगे। तुम भी। एयरपोर्ट पर मीरा छोड़ने आई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। बच्चे तुम्हें मिस करेंगे। उनके कंप्यूटर टीचर जो जा रहे हैं। उनके पास एक बेहतर टीचर है। जाते वक्त मीरा ने एक डायरी दी। फ्लाइट में पढ़ना। अरुण ने भी अपनी डायरी दी। तुम भी।
फ्लाइट में अरुण ने डायरी खोली। मीरा के शब्द आए। अरुण, मैं सब जानती थी पहले दिन से। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी कुर्बानियां, सब कुछ। पर मैं कमजोर थी, ना तुमसे कह सकी ना खुद से। आज जब तुम जा रहे हो तो बस इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर लविंग मी द वे यू डिड। बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ मांगे। अरुण की आंखों से आंसू गिरे। उसने खिड़की से बाहर देखा। भारत पीछे छूट रहा था और उसके साथ उसका पहला प्यार भी। वर्तमान 8 साल बाद अमित के रिसेप्शन में अरुण गया। शादी की एनिवर्सरी पार्टी थी। हॉल में सॉफ्ट म्यूजिक बज रही थी, लोगों की हंसी, बातों का शोर, और फिर अचानक सब कुछ थम सा गया। वो वहां थी। 8 साल, 2920 दिन, 70,080 घंटे। हर पल जिसे भुलाने की कोशिश की, वो सब 1 सेकंड में वापस आ गया। मीरा पीले सूट में जैसे कॉलेज के दिनों में पहनती थी, बालों में वही लापरवाही, जैसे उसे कभी परवाह ही नहीं थी कि दुनिया क्या कहेगी। किसी से बात कर रही थी और फिर हंसी, वही हंसी जिसके लिए अरुण ने अपने सपने बदल दिए थे। अरुण के पैर वहीं जम गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। 8 साल में उसने खुद को तैयार किया था इस पल के लिए। सोचा था कि अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दिल कब माना है समय की बात। और फिर मीरा की नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी हंसी रुक गई, आंखों में पहचान की वो चमक, फिर एक हल्का सा सरप्राइज, और फिर कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने अचानक खुल गए हों, जिसमें सूखा गुलाब का फूल रखा हो। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने गुलाब का फूल रखा है किताब में जो सूख गया हो समय के चक्र में? पर जब आप उसे देखते हो तो वो आपके उस समय में पीछे ले जाता है जब वो हरा था, जिंदा था। और जिंदा थी कुछ और भी चीजें, जिंदा थे जज्बात, इमोशंस। क्या आपका भी कोई ऐसा है जिसे देखकर वक्त थम जाता है, जिसकी एक मुस्कान में आपकी पूरी दुनिया बसती है? अगर है तो इस कहानी को उनके साथ शेयर कीजिए। और हाँ, स्पिरिचुअल कथा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ दिल से ही महसूस की जा सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मीरा ने कहा एक्सक्यूज मी और उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ अरुण का दिल जोर से धड़कता। वो चाहता था भाग जाए, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। हाय अरुण। 2 शब्द, बस 2 शब्द, पर उनमें 8 साल की दूरी थी, अनगिनत अनकही बातें थीं, और एक ऐसा रिश्ता था जिसे कभी नाम नहीं दिया गया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अब भी वैसी थी, बस आंखों के कोनों में कुछ लकीरें थीं, शायद जिंदगी की, या शायद उन रातों की जब वो भी सोचती होगी कि क्या हुआ होता अगर। अरुण ने देखा, उसकी मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र। किसी और की हो चुकी थी वो, पर आंखें अब भी वही कहानी कह रही थीं जो 8 साल पहले कहती थी। हाय, तुम यहाँ? बस इतना ही निकला अरुण के मुंह से। 8 साल से जो स्पीचेस तैयार की थीं, जो बातें सोची थीं, सब गायब। जैसे वो फिर से वही 22 साल का लड़का हो गया हो जो पहली बार मीरा से बात करते वक्त हकलाता था। मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो जानती थी कि अरुण क्या सोच रहा है। वो हमेशा जानती थी। कैसे हो? 3 शब्द, पर उनमें छुपा था असली सवाल। खुश हो ना मेरे बिना भी? अरुण ने उसकी आंखों में देखा। वहां वो सब कुछ था जो कभी उनके बीच था, और वो खालीपन भी जो उनके अलग होने से आया था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आसपास की दुनिया जैसे ब्लर हो गई थी। बस वो दोनों थे और उनके बीच 8 साल का फासला, जिसमें 2 अलग जिंदगियां थीं, पर एक ही कहानी। अमित की वाइफ मेरी स्कूल फ्रेंड है। तुम कैसे हो? ठीक हूं, अभी कल ही आया हूं बैंगलोर से। तुम? मीरा ने अपना फोन दिखाया।
एक बच्चे की फोटो थी। ये आर्यन है, 2 साल का है। अरुण ने फोटो देखी। बच्चा बिल्कुल मीरा जैसा था, वही मुस्कान, वही आंखें। उसके दिल में कुछ टूटा और कुछ खुश भी हुआ। मीरा खुश थी, यही तो चाहता था वो। क्यूट है, बिल्कुल तुम पर गया है। अरुण मुस्कुराया। और तुम्हारा एनजीओ? अरुण ने पूछा, जैसे 8 साल पहले का कोई अधूरा सवाल। मीरा की आंखें चमक उठी, वो चमक जो अरुण ने सिर्फ तब देखी थी जब वो अपने बच्चों के बारे में बात करती थी। उम्मीद अब एक मूवमेंट बन गया है अरुण। 15 सेंटर्स, 5 शहरों में 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और जानते हो, हम अभी भी वही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जो तुमने बनाया था, बस अपग्रेड करते रहते हैं। अरुण की आंखों में नमी आ गई। उसका वो स्लीपलेस नाइट्स, वो कोड के लाइनें, सब सार्थक था। तुम्हें पता है अरुण, हर बार जब कोई नया बच्चा एडमिशन लेता है ना, मैं तुम्हें याद करती हूँ। सोचती हूँ कि काश तुम देख पाते कि तुम्हारी मेहनत ने कितनी जिंदगियां बदल दी। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? बस एक एडटेक स्टार्टअप शुरू किया है, एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अभी इनिशियल स्टेज में है। वाओ, मतलब तुम्हारा सपना? हाँ, देर से ही सही, पर शुरुआत तो हुई। और तुम्हारी बहन? बिल्कुल ठीक है, न्यूरोसर्जन बन गई है, टॉप हॉस्पिटल में है। तुमने पैसे दिए थे ना उसके इलाज के लिए? मीरा चुप थी। मैं जानता हूं मीरा, माँ ने बताया था। कुछ देर की खामोशी, वो खामोशी जिसमें 8 साल की दूरी थी, अनगिनत अनकहे शब्द थे और एक प्यार जो कभी मरा नहीं था। मीरा, मैं अरुण कुछ कहना चाह रहा था। कुछ मत कहो अरुण। कुछ बातें, कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं। तुमने जो किया, तुम्हें सब पता था? पहले दिन से अरुण, तुम्हारी आंखें वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। जानती थी कि तुम क्यों इंटरव्यूज मिस करते थे, क्यों रातों को जागते थे, क्यों हर महीने पैसे आते थे। फिर कभी कुछ कहा क्यों नहीं? अरुण की आवाज कांप रही थी। मीरा की आंखों से एक आंसू गिरा। क्योंकि अरुण, कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द देने से वो छोटे हो जाते हैं। तुमने मेरे लिए जो किया, मैं भी तुम्हारे लिए वही कर रही थी। मतलब? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते थे? पर मैं ये भी जानती थी कि अगर मैं कुछ कह देती तो तुम कभी अमेरिका नहीं जाते, तुम्हारी बहन का इलाज नहीं हो पाता, तुम्हारा परिवार। अरुण स्तब्ध था। मैंने तुम्हें जाने दिया अरुण, क्योंकि यही प्यार था। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे सपनों में तुम्हारे सपने थे। पर मेरा... मैं खुश हूं, सच में। मेरा एनजीओ है, मेरा परिवार है, और कहीं ना कहीं तुम भी हो। हर उस बच्चे में जो कोड सीखता है, हर उस प्लेटफॉर्म अपडेट में जो हम करते हैं, तुम हो अरुण। दोनों की आंखें नम थीं। 8 साल और कुछ नहीं बदला था। वो प्यार अब भी वही था, बस शक्ल बदल गई थी। तुम्हारी शादी? नहीं, कभी मन ही नहीं किया। अरुण प्लीज, अब तो कर लो। किसी को वो प्यार दो जो मैंने तुम्हें दिया। मेरा कुछ प्यार एक बार ही होते हैं, पर हां, अब लोनली नहीं फील करता। मेरे स्टार्टअप के बच्चे हैं ना, हजारों ड्रीम्स हैं जिन्हें पूरा करना है। तभी एक आवाज आई, मीरा, आर्यन रो रहा है। एक आदमी आया, शायद मीरा का पति। अरुण ने देखा, एक साधारण सा इंसान जिसकी आंखों में मीरा के लिए प्यार था। मुझे जाना होगा। हाँ, जाओ। जाते जाते मीरा रुकी। अरुण, एक बात कहूं? हम्म? हमारा प्यार फेल नहीं हुआ, बस उसने एक अलग रूप ले लिया। 3000 बच्चों की मुस्कान, तुम्हारी बहन की सफलता, मेरा एनजीओ, तुम्हारा स्टार्टअप, ये सब हमारे प्यार के ही तो निशानियां हैं। सच कह रही हो। हाँ, और शायद यही सच्चा प्यार है, जो सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि फैलता जाता है और हजारों जिंदगियों को छू जाता है। मीरा चली गई। अरुण वहीं खड़ा रहा। आंखों में आंसू थे,
पर होठों पर मुस्कान भी। दोनों ने एक दूसरे के लिए सब कुछ किया, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। और शायद यही प्यार की सबसे बड़ी जीत थी। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी किसी के लिए चुपचाप बिना बताए कोई मदद की है? क्या आपको लगता है कि प्यार हमेशा साथ रहने में नहीं, बल्कि किसी की खुशी में खुश होने में है? ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कोई डील नहीं, इमोशन है, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के होता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले दिल से लेने पड़ते हैं, दिमाग से नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो याद रखिए, नाम की जरूरत नहीं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। स्पिरिचुअल कथा के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी ही रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।